राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के पास गोलीबारी हुई है और वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से यहाँ पर जो ड्राइवर के बगल वाली सीट के पास ये गोली मारी गई है और उसके बाद यहाँ पर शीशा में जो है ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि गोली का निशान है। इसके अलावे और आप देखिए कि अभी जो है पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और गाड़ी को टोचन करके ले जाया जा रहा है। ये जो गाड़ी है आप देखिए कि अभी इसे टोचन करके ले जाया जा रहा है। ये येलो नंबर प्लेट है, इसका मतलब है कि ये भाड़े पर चलने वाली कार है और इस पर कौन बैठा था, कौन लोग बैठे थे, अभी पुलिस जो है इसकी जानकारी जो है जुटाने में लगी हुई है। आप देखिए कि तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और वे जो है अभी देखिए रांची के सिटी एसपी पहुँचे हैं और वे अपने स्तर से जाँच कर रहे हैं। बहुत ही वीआईपी इलाका माना जाता है। शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनका आवास है, यहीं पर रांची डीसी का आवास है, कई मंत्रियों का आवास है, मुख्यमंत्री आवास के काफ़ी नज़दीक है और मोराबादी का जो इलाका है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। आप देखिए कि ये यहाँ पर गोली का निशान है और ये सिटी एसपी यहाँ पर पहुँचे हैं और वे अभी जाँच कर रहे हैं। सर कुछ पता चला क्या? एक बार में सब लोग ले लीजिए ना। हाँ आज ही एक बार में जिनको लेना है सब लोग ले लीजिए। ठीक है सर, हम जोर से बोल देंगे सर। जो घटना घटी है कौन क्या लोग थे, क्या कुछ पता चला है पूरे मामले? देखिए अभी मोराबादी मैदान के पास ये गोली जो की घटना हुई है, इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त है इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है और बाकी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। उस पर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्या हुआ है, यही घटना है। बाकी किसने किया है, क्या रीजन है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पता करके फिर बाद में अपडेट करेंगे। तो जिन्हें गोली लगी है उनके बारे में कुछ जानकारी? अभी सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी होने के बाद हम लोग जो है उस पर आगे अपडेट कर पाएंगे। उनकी स्थिति ठीक है? अभी उसको हम लोग रिम्स से मॉनिटर करवा रहे हैं, हमारे पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से अपडेट होगा तो हम लोग आगे जानकारी। क्या चलती कार थी उसमें गोली मारा गया? देखिए अभी तो कार यहाँ पे थी, यहाँ पे चलती हुई और बाकी उसे मारा गया है। अब किस परिस्थिति मारा गया, किसने मारा है, क्या मारा, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे आपको अपडेट कर नंबर प्लेट था, लग रहा है भाड़े की कॉमर्शियल। वो नंबर प्लेट तो बिल्कुल येलो दिख रहा है, बाकी किसकी है क्या है वो सब हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। गोली मारने वाले का कुछ पता चल पाया किसने? अभी सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी तो आगे आपको बताया जाएगा। अभी कोई मौत इंजरी को तो खबर नहीं है? अभी हम लोग उसको पता कर रहे हैं, जैसे हमको अपडेट आएगा तो हम लोग आपको बता। सर इसमें कुछ क्लू भी आ रहे हैं कि गैंगवॉर जैसी घटना सामने लग रही है? देखिए कुछ क्लूज हैं और उसमें जो भी है उस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे अनुसंधान में कोई बात आएगी तो हम लोग उस बिंदु पे काम करेंगे और जितने भी हम लोगों को लगता है बिंदु उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं और जैसे ही कोई उद्भेदन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपडेट हम लोग इसमें कितने लोग सवार थे सर बाइक पर जब गोली मारने की जाती है? देखिए अभी ये सब अनुसंधान में आएगा, कितने लोग थे नहीं थे, वो जो विक्टिम्स हैं उनसे पूछा जा रहा है, वो लोग भी बता रहे हैं। उन विक्टिम चूंकि और 3 है विक्टिम तो उनसे अलग अलग हम लोग कोरोबोरेट भी करा रहे हैं कि किनका क्या वर्जन है, तो सभी वर्जन के कोरोबोरेट होने के बाद एग्जैक्ट जानकारी हम दे पाएंगे। जिस पार्टी की सरकार है झारखंड में उसके सुप्रीमो का आवास यहाँ पे है, बगल में मुख्यमंत्री का आवास है, तो ऐसे में यहाँ पे इस तरीके की वारदात हो रही है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा? देखिए निश्चित रूप से जो भी है जहाँ भी चूक हुई है, एक तो यह घटना है जिसका उद्भेदन करना आवश्यक है, बाकी घटना यहाँ पे हुई उसमें क्या चूक हुई नहीं हुई सभी चीजों का जो है उस पर जांच किया जाएगा, उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी हमारा पहला प्रायोरिटी ये है कि जो भी एक तो विक्टिम्स हैं वो लोग सेफ रहें और दूसरा ये है कि जितने भी लोग जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन सबकी गिरफ्तारी जो है अविलंब कर दी जाए। ठीक है, ठीक। तो बिल्कुल ये रांची के सिटी एसपी थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से 3 लोगों को इस मामले में घटना में गोली लगी है और बाइक पर सवार अपराधी जो है यहाँ पर घटना को अंजाम दिए थे और उसके बाद से अभी जो है तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये इलाका देखिए, ये जो बाउंड्री है इसके ठीक बगल वाले बाउंड्री में जो सड़क के उस तरफ है, जो रांची प्रेस क्लब के तरफ जो सड़क जाती है उसके बाद का जो बाउंड्री है वो शिबू सोरेन का आवास शुरू हो जाता है और ये लालपुर थाना क्षेत्र का इलाका माना जाता है और कहा जा सकता है कि सुबह से ही इस इलाके में काफ़ी भीड़ हो जाती है और ऐसे में इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफ़ी जो पॉश इलाका है ये रांची का मोराबादी मैदान, कई ऐसे सेक्रेटरी हैं जो अपने परिवार के साथ शाम पर यहाँ पर इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं और ऐसे में यहाँ पर गोली चल जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि अभी रांची के सिटी एसपी के साथ साथ तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं।
ये आप देखिए कि ये आगे जो है पुलिस बैरिकेटिंग कर दी है इस सड़क को, और उस बैरिकेटिंग के ठीक उस तरफ इस पूरे इलाके को देखिए पुलिस की तरफ से जो है सील कर दिया गया है। अब इस इलाके में किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आप जो बैरिकेटिंग वहां पर देख रहे हैं की गई है, उस बैरिकेटिंग के ठीक बगल में शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका आवास है। और उनके आवास से कहा जाए तो सिर्फ 20 से 30 कदम दूर यहाँ पर ये घटना घटी। आप देखिए ये जो आप देख सकते हैं कि कार का पूरा परकच्चा उड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये घटना घटी है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे जानते हैं। आप यहीं थे तभी? नहीं, हम थोड़ा सा मोराबादी मैदान में थे। अच्छा, उस टाइम आप यहीं थे? क्या देखे आप? अरे कुछ नहीं भैया, हम उन्हें मुड़ के खाना खा सुने बम चल रहा है बस। अच्छा, गोली का आवाज सुनाई दिया आपको? हाँ, आवाज सुना। उसके बाद पुलिस आ गई तुरंत? हाँ, पुलिस थोड़ी देर बाद आया। अच्छा, तो ये जो कार है ये टूटा कैसे? दूसरे कार में ठोक नहीं दिया? ध्यान, वो गड़वा वहाँ था, गाड़ी हम नहीं देखे। अच्छा, वहाँ था। आप मतलब दूसरे काम में व्यस्त थे? भैया खाना खा रहे, बोलते टिफिन में सान में किए बस, उन्हें मुँह कर खा रहे थे। तो देखिए ये जो रांची का मोराबादी मैदान का इलाका है, बाएं साइड जब इधर से आप आइएगा रांची के डीसी ऑफिस की तरफ से और मोराबादी मैदान जो बापू वाटिका की तरफ जाइएगा, तो बाएं साइड में एक लाइन से यहाँ पर कतार में दुकान, छोटे छोटे गुमटी हैं, और यहीं से गाड़ी आई और उसके बाद यहाँ पर गोली चलाई गई है। देखिए ये पूरा जो इलाका है, आप देखिए किस तरह से गाड़ी के जो है छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी घटना को जो है यहाँ पर अंजाम दिया गया है। आप देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है। ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि गोली लगने के बाद गाड़ी का बैलेंस जो है गड़बड़ाया होगा, और उसके बाद यहीं पर जो है दूसरी गाड़ी में टक्कर होने के बाद गाड़ी के बाएं और दाहिने दोनों साइड जो है, आपने जैसा कि देखा कि पुलिस टोचन करके जो गाड़ी ले जा रही थी उसकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। रांची के सिटी एसपी का बयान भी इस मामले में आ चुका है, और उन्होंने बताया कि 3 लोगों को गोली लगी है, और गोली चलाने वाले कौन थे और जिनको गोली लगी है वे कौन हैं, फिलहाल उन्होंने पहचान जो है नहीं बताई है। अभी देखिए इसे जो है पूरे इलाके को जो है बाउंड्री कर दिया गया है, पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई है। इधर अब किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये राजधानी रांची का बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। इसी के बगल में रांची प्रेस क्लब है, IMA की बिल्डिंग है, शिबू सोरेन का आवास है, मुख्यमंत्री का आवास बहुत ही नज़दीक है, राजभवन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। ये DC आवास का जो है घेरा है कहा जा सकता है, ये जो बाउंड्री वॉल है, और उसके बगल में ये घटना घटी है। और यही वजह है कि तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वह तुरंत हरकत में आए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। अब देखिए ये सड़क पर यहीं से जो है सारी चीज़ें जो है गाड़ी के वो बिखरे पड़े हैं। गाड़ी का जो है आगे का दोनों का लाइट आप देखिए कि वहाँ तक ये टूट कर बिखरा पड़ा है। इसका मतलब है कि गोली चलने के बाद जो कार पर सवार लोग थे वो किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, और उसी दौरान जो है कई गाड़ियों में, दूसरी गाड़ियों में उन्होंने टक्कर मारी, और उसके बाद ये सामान जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। अभी देखिए तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी रांची के SSP भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद कई बातें निकल कर सामने आ सकेगी। ये जो पूरा इलाका है आप देखिए कि वहाँ से यहाँ तक कहीं भी CCTV कैमरा नहीं है, वहाँ पर CCTV कैमरा जो है लगी हुई है, और इधर से जैसा कि बता रहे हैं स्थानीय लोग कि गोली मारने के बाद कचहरी के तरफ बाइक पर सवार होकर अपराधी जो है फरार हुए हैं, और इस कैमरे से पता चल सकता है कि आखिर किस गाड़ी पर बैठकर वो फरार हुए हैं और गाड़ी जो है किसके नाम से रजिस्टर्ड थी। फिलहाल देखिए तमाम पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। रांची के सिटी SP कुमार सौरभ के साथ साथ तमाम अलग अलग थाना के थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचे हैं, और अपने स्तर से वह जांच कर रहे हैं। पूरे इस इलाके को खाली करवा दिया गया है, जितनी दुकानें खुली थी उन दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, अब कहा जा सकता है कि ये जो घटना घटी है और अधिक अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं। संजय, ये जो पूरी घटना घटी और सिटी SP का जो बयान आया उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए सिटी SP का जो बयान है सनी, वो उससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। वो घटना के बारे में और घटना में कितने लोग शामिल थे अभी वही वो बता पा रहे हैं, और जहाँ तक उनसे पूछा गया कि क्या कोई क्लू सामने आया है कि नहीं आया है,
तो उस पर उन्होंने अब तक कुछ कहा नहीं है। हो सकता है कि पुलिस की अपनी रणनीति हो अपराधियों तक पहुंचने की, लेकिन इस मामले की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि जिस पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन का नेतृत्व जो पार्टी कर रही है झामुमो, उसके सुप्रीमो यहाँ पे गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन जो है उनका आवास है। महज यहाँ से 200 मीटर पे उनका आवास है। ठीक बगल में जो है मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल रहते हैं, राजभवन यहाँ पर है, बहुत सारे अधिकारियों का यहाँ पे आवास है। और वहाँ पे अगर इस तरीके की घटना घटती है, बाबूलाल मरांडी का भी यहीं पे आवास है जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके की घटना मोरहाबादी मैदान में घटी है, वो भी दोपहर के समय, तो ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है। और ऐसे में तब जबकि सरकार के तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि आपराधिक घटनाएं जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन अगर राजधानी में इस तरीके की घटना घटेगी तो एक मैसेज जो है पूरे राज्य भर में जाता है। और आप देखिए इस मामले की गंभीरता की किस तरीके से जो है हमारे दर्शक भी लगातार इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और वो लगातार जुड़े हुए हैं और द फॉलोअप के जरिए जो है अपडेट्स ले रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जो चीज़ें और जो हो जानी चाहिए थी वो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। आप देखिए कि अब भी जो दुकानें हैं, दुकान वाले जो, चूँकि यहाँ पे सैकड़ों जो दुकान लगता है, जो ठेला लगता है, जहाँ से लोग आते हैं, राजधानी के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आकर के अपना समय गुजारते हैं मोरहाबादी में, और अगर वहाँ पे इस तरीके की घटना घटी है तो ये काफ़ी चिंताजनक है। और लगातार हम लोग इस बात की गंभीरता को देखते हुए अपने दर्शकों तक यहाँ के खबरों को पहुँचा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पे सन्नाटा पसर गया है इस घटना के बाद से। जो है ऐसी घटनाएं जब होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहना चाहेंगे, और यही वजह है कि मोरहाबादी में खास करके इस समय जो है गाड़ियों का जो यहाँ पे रैला लगा हुआ रहता था वो अभी सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ से निकले हैं। हो सकता है प्रशासन ने भी खाली कराने का काम किया होगा, लेकिन एक जो खबरें ये है सनी, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब गोलीबारी हुई और जब प्रशासन के लोग आए तो एक अपना जान बचा करके भी जो है मोरहाबादी के इसी पार्क के से जो है पार्क के भीतर से जान बचा करके भागा है। तो आप देखिए कि हालांकि पुलिस तो अब काफ़ी चौकन्ना यहाँ पे लगी हुई है, लगातार पुलिस के लोग जो है देख भी रहे हैं कि कौन लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही चीज़ पहले से होना चाहिए था। मोरहाबादी जैसे जगहों पे अगर इस तरीके की घटना घटती है सनी, तो ये आप मान के चलिए कि प्रशासन का जो डर है वो लोगों के बीच में नहीं है, खास करके अपराधियों के बीच में। यही वजह है कि इस तरीके की घटना। और देखिए कि कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल यहाँ पर आए, राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया, और उसके बाद से जो है यहाँ पे कार्यक्रम कल ही गणतंत्र दिवस पे सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके की घटना घटती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने क्या क्या देखा? मैं तो कुछ देखी नहीं। उधर से एक लड़का दौड़ते आया, बोला गोली चल रहा है। गोली चल रहा था, हम लोग यहाँ घुस गए। वो लड़का शायद दौड़ते आया और इस काउंटर पे घुस गया जो जिसको गोली लगा है। अच्छा, वहाँ पे जो खून पड़ा हुआ है जिसको गोली लगा था उसका खून है। उसका खून। अच्छा, वो बचने के लिए वो आगे यहाँ छुपा था, बचने के लिए आया था। उसके बाद पुलिस ले गई क्या उसको? उसके बाद पुलिस, हम खुद बोले कि एम्बुलेंस बुलाओ, तो पुलिस वाला को बुला। कितनी गोलियां लगी थी आप बता सकते गोली हम कितना लगा? कहाँ पे गोली लगा हुआ था? कहाँ पे गोली लगा थी? इस साइड में हम देखे थे, गोली लगते हुए नहीं देखे। देखे होंगे। जख्म कहाँ था? जख्म इधर नीचे। उसे कुछ पूछे थे नाम वाम क्या? नहीं, हम लोग कुछ नहीं पूछे। भी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गोलियां लगी? यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस घटना को देखा, और प्रशासन को भी ये लोग बता रहे हैं। चूँकि इन लोगों का दुकान है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि घटना के दौरान भी ये लोग यहीं पे थे, और ऐसे में उन लोगों ने जो देखा है उसको जो है वो लोग बयां कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास के ठीक बगल में ये घटना घटी है। यहाँ पर गोली चली है। जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि जहाँ पर कल यानी कि 26 जनवरी को राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करने के लिए आए थे, उससे कुछ ही दूरी पर यह घटना घटी है। और यहाँ पर गोलीबारी हुई है जिसमें कि 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों
को जो है पुलिस अभी फिलहाल ले गई है। एक युवक जो है यहाँ से भाग कर गया था, जैसा कि अभी प्रत्यक्षदर्शियों के जुबानी आप सुन रहे थे कि उसके हाथ में गोली लगी थी या फिर क्या कुछ हुआ था, लेकिन खून निकल रहा था और उसके बाद यहाँ से उठाकर उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ये तमाम देखिए कि जो कार के सामान हैं वह यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर राजधानी रांची के पौष इलाके में किस तरह से ये घटना घटी है, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। अभी देखिए कि और लगातार यहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी पहुँच रहे हैं और अपने स्तर से वो जांच करने में जुटे हैं। सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा जो मोड़ पर लगा हुआ है उसमें से देखने पर पता चल पाएगा कि आखिर घटना को अंजाम देने वाला कौन था। रांची के सिटी एसपी और कई थाना के प्रभारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ देखिए ये सिटी डीएसपी भी यहाँ पर पहुँचे हैं अभी और वे अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। तमाम पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे हैं क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। अभी देखिए सिटी डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और इससे पहले रांची के एसपी पहुंच चुके थे। अब सिटी डीएसपी जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे। और भागने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ है और ये सीसीटीवी कैमरा में जो अपराधी का चेहरा और गाड़ी वो भी आ चुका है, जैसा कि पुलिस को जानकारी मिली है और उसी के आधार पर पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। आप देखिए कि लगातार उस इलाके में पुलिस के पदाधिकारी जा रहे हैं और अपने अपने स्तर से जांच करने में जुटे हैं, क्योंकि रांची पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल है। वीवीआईपी इलाका कहा जाता है और इस इलाके में ऐसी घटना का घट जाना पूरे पुलिसिया तंत्र पर बड़ा सवाल है। कोतवाली थाने के प्रभारी, लालपुर थाना का प्रभारी, सदर थाने के प्रभारी, सभी आसपास के जितने भी थाने हैं उसके प्रभारी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सिटी एसपी जा रहे हैं अभी शिबू सोरेन के आवास के पास। देखिए ये शिबू सोरेन का आवास है और यहीं पर ये गोली चली है। आप देखिए कि इस तरह से कमर में पिस्तौल लेकर पुलिस के पदाधिकारी रांची की सड़कों पर निकले हैं। जो अभी लाइव जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान के पास शिबू सोरेन के आवास के ठीक बगल में गोलीबारी हुई है। 3 लोगों को गोली लगी है और तीनों घायल को फिलहाल इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया है और उसके बाद रांची के सिटी एसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और वह मामले की छानबीन में जुटे हैं। पूरा रांची का मोरहाबादी मैदान का इलाका जो है खाली करवाया जा रहा है। आप देखिए जमीन दलाल था, हाँ। मारा गया। तो देखिए ये हमारे सहयोगी संजय हैं और उनके पास कुछ अपडेट है। क्या अपडेट है संजय? एक अपडेट जो आया है सनी, वो बड़ी खबर है और हालांकि इसकी पुष्टि अभी प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और खबर यह है कि कालू लांबा नाम का एक जमीन दलाल था, वो शायद इस घटना में जो है मारा गया है। उसको भी गोली लगी थी और रिम्स में जो है उसकी मौत की पुष्टि हुई है। तो ये अब तक खबर है जिसकी प्रशासन के द्वारा हालांकि पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन जो हम लोगों के पास जो खबरें आई है। और आप देखें कि एक गुरुजी का आवास है शिबू सोरेन का,
यहाँ से ठीक महज 150 मीटर होगा, 200 मीटर मैक्सिमम 200 मीटर होगा गुरुजी के आवास से। तो आप समझिए कि इस मामले की गंभीरता कितनी है, और यही वजह है कि सिटी एसपी जो है लगातार इस पूरे मामले की लगातार ये कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं और खुद मौजूद रह करके जो है वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या घटना हुई है। अब इसके अभी फिर से दर्शकों के लिए जो है सनी हम लोग ये बता दे रहे हैं कि जो एक खबर हम लोगों के पास अब तक आई है, जिन पे गोलियां लगी थी, 3 लोगों पे गोली लगी है जैसा कि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। उसमें कालू लांबा जो कि पैसे से ज़मीन की खरीद बिक्री करता था, वो अब नहीं रहा इस घटना में। वो उसको गोली लगी थी और वो मृत घोषित किया गया है। हालांकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन की अपनी एक रणनीति रही होगी कि किस तरीके से इस मामले का उद्भेदन किया जाए, या फिर देर शाम तक जब लाश को जमीन के मामले में ये गोलीबारी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि अंदेशा भी यही जताया जा रहा था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में ही इस तरीके की घटना जो है आम है। राजधानी में लगातार इस तरीके की घटना होते भी रहती है, और अब जबकि एक नाम जो सामने आया है कि जिसको गोली लगी थी और वो अब नहीं रहा, मृत घोषित कर दिया गया है, उसका नाम कालू लांबा बताया जा रहा है और पैसे से वो जमीन का खरीद बिक्री करता भी था। तो यह अब स्पष्ट है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए मामले में ही जो है इस तरीके की घटना घटी है। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है, खास करके तब जबकि गुरुजी का आवास यहाँ पे है, मुख्यमंत्री का आवास महज 1 किलोमीटर के दायरे में है, राजभवन 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की घटना राजधानी में दोपहर के समय में होती है, घटती है, तो ये काफ़ी चिंताजनक है सरकार के लिए भी, रांची प्रशासन के लिए भी और राज्यवासियों के लिए भी, कि कैसे लोग जो है, खास करके ये जो इलाका है सनी, आप देखिएगा कि किस इस तरीके से डेवलप किया गया है कि हर आम और ख़ास जो है मोराबादी मैदान में आते हैं ताकि वो सुकून के पल कुछ गुजार सकें। सेक्रेटरी हैं, वो अपने परिवार के साथ टहल रहे थे। सुबह शाम जो है कई IPS अधिकारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर टहलते हैं इसी सड़क पर। बिल्कुल, और ये रोज़ाना है, मतलब ये आम चीज़ है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि कोई यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या फिर इवनिंग वॉक कर रहे हैं, या फिर आम लोग जो है यहाँ पे आकर के कुछ समय गुजार रहे हैं। ये रोज़ाना की दिनचर्या में है लोगों का, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना यहाँ पे घटी है तो ये काफ़ी गंभीर बात है, और प्रशासन को काफ़ी अब मुस्तैदी से इस इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके की घटना यहाँ घटी है तो आम लोगों के बीच भी जो है एक डर ज़रूर पैदा होगा, खास करके तब जबकि यहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास है। लगातार हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं गुरुजी का आवास बगल में है। तो ऐसे में हम लोग लगातार यह कोशिश कर रहे थे इस लाइव के जरिए कि ये जो घटना घटी है राजधानी के मोराबादी मैदान में, वो आम लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ। अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और अब आगे जब इस मामले में कोई बड़ी खबर आएगी या फिर इससे रिलेटेड कोई खबर आएगी तो हम लोग द फॉलो अप के जरिए आपको पहुंचाते रहेंगे।